आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हमारे माहौल में एक बात ज़माने से मशहूर है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। अरसे दराज से मुतनाज़ा बन जाने वाले रियासती वक्फ बोर्ड के सैकड़ों कमालात माहौल में रवा दवा हैं और ये बारगाहों से जुड़े हुए मामलात हैं और वक्फ बोर्ड इसे भी हाथ से जाने नहीं दे रहा है। यानी ऐसी बातें सामने आ रही है कि हम जो चाहते हैं वही करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कह ले। शहर हैदराबाद की 3 मशहूर बारगाहों के तनाज़ात सालों से माहौल में रवा दवा हैं, जिनमें से एक है नामपल्ली में वाक़े बारगाह हज़रात यूसुफ़ैन के तनाज़ात। अब वो बामे उरूज पर पहुंच गए हैं, यानी वक्फ बोर्ड के कागजात पर रुखुमात की इजराई दिखाई तो जा रही है, लेकिन असल में हो क्या रहा है इसकी जानकारी सारी मिल्लत की इज्जत के पटाखे उड़ाती नजर आती है। बारगाह का समाखाना अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार बना हुआ था, जिस पर वक्फ बोर्ड के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, जबकि कुछ बुजुर्गाने दिन को चाहने वाले लोग आगे बढ़कर खर्चा करना शुरू किए तो वहां पर मुतय्यन नायब मुतवल्ली ने वक्फ बोर्ड के अहकामात का बहाना बनाकर काम को रुकवा दिया। दूसरी तरफ यहाँ पर एक मस्तान नामी बुजुर्गवार भी हैं, जिनके बहुत बखेड़े अवाम के सामने आ ही रहे हैं और वो जारी व सारी भी हैं। ये नायब मुतवल्ली हैं और कोई एक साहब मुतनाज़ा हैं, इनके कारनामे बस बामे उरूज पर हैं। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने इस मौके पर बताया कि बारगाह के लिए अभी तक वक्फ बोर्ड ने 6 लाख से ज़ायद रकम जारी की है, लेकिन ये गई कहाँ है इसका कोई अता पता नहीं है। मुतवल्ली और निगरानकार मस्तार नामी शख्स की वहाँ पर इजारादारी ऐसे चल रही है कि लोगों की अक्लें दंग होकर रह गई हैं। इनकी अकल में जो आया ये लोग कर रहे हैं और इनका साथ वक्फ बोर्ड बड़ी ही सादतमंदी से दे रहा है और इसका कैरेक्टर भी अब मशकूक हो गया है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर TRS हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं देती है तो समझिए कि हुकूमत बनाने से पहले सभी ने यहाँ पर आकर बारगाह खुदाबंदी में घुटने टेके थे। अगर अभी ये सब याद रखें तो सभी के लिए बेहतर होगा। जब से कोई काम यहाँ नहीं हो रहा, वक्फ बोर्ड आई बात थोड़े नला थोड़ा संदल का काम हुआ। हर संदल में भी पूरा जाहरीन कराते, समझे, वेंकिस वाले कराते, लोग कलर चुनना नर्सिंग रो करा था, पूरे बाहर के लोग कराते। वैसा कुछ खर्चा किसी का भी नहीं हो रहा। वक्फ बोर्ड का तो बिलान तो उन्होंने डाल के ले ले रहे, मगर वेंकिस वाले उन्होंने बाहर के लोग मुतवल्ली साहब डाल के ले रहे, हम कराए बोल के। ठीक है, हमारे को उससे भी वो चीज़ से भी हमारे को लेना देना नहीं है। जब ये दरगाह में हम लोग आज सफाई वफाई करते, ऊपर का पूरा छिलटे जो है ना जाहरीन के ऊपर गिरते, हम लोग आज झाड़ रहे उसके ऊपर गिरते। अब ये कोई भी जाहरीन करा रहे, ना वक्फ बोर्ड करा रहे, ना मुतवल्ली साहब करा रहे। अब इसमें भी तकलीफ हो रही बोल तो ये भी गलत बात है। फिर कचरा उसमें नहीं डालने दे रहे, कुंडी में नहीं डालने दे रहे, वो कचरा भी लाके यहाँ रख रहे। तो उसको भी मस्तान साहब क्या कर रहे हैं, हमको दुकान वालों से जुल्म करके हमारे को पैसे ले बोल रहे, हम पैसे लेके 6000 उनको देना। फिर इन्हों बैठ के क्या फायदा, कुछ भी बोले तो हमारे को निज़ाम बाबा को पूछो, नहीं तो CO साहब को पूछो, नहीं तो हुसैन भाई को पूछो बोल रहे। हर बात इन लोगों बोले तो फिर हमारा कुछ भी नहीं है क्या। हम फैसल अली शाह के खिलाफ जब वक्फ बोर्ड में जाके पूरा हल्ला करे, हमारे को आज तक हमारा घर भी नहीं मिला, फिर भी हम चुप बैठे। हम तो मेहनत करने वाले भाई, रात दिन या बचपना पूरा हमारा कटासो है, तो हमारा हम ऐसी क्या बुराई कर दिए। बाहर वाले आके राज करेंगे, हम यहाँ रह के मुखामी कुछ नहीं बोलना बोलते, गलत बात है। अरे समा खाने का काम हो रहा तो बहुत अच्छा काम हो रहा, इसमें बुराई क्या है बोलो। काम में परमिशन नहीं होगा भाई। ये देखो ये दरगाह यूसुफ़ैन है, किसकी भी परमिशन की क्या जरूरत है यहाँ। हाँ, वक्फ बोर्ड वाले दिए ना, CO साहब भी दिए, चेयरमैन साहब भी दिए, कहीं को नहीं दिए। नहीं दिए बोल के कैसा बोलते आप लिख के नहीं दिए बोल के बोलते कैसा। लिख के दिए तो लोग पैसे तो नहीं लगा रहे ना, आप लगा रहे, जाहरीन लगा रही, इसमें तकलीफ की क्या बात है बोलो आप। ये मुकाम कैसा है देखो, पूरे लोग थूक के जा रहे, फतरे उखड़े हुए, मोहरी में पानी भरा हुआ है, हौज में पूरा गंदगी है। क्या करे भाई, मुतवल्ली रह के क्या करे, टेटर रह के क्या कर रहे, सब करे तो जाहिर नहीं कर रहे ना। हर चीज़ भी करो, वो करो ये करो बोलते, जाहिर नहीं करना पड़ रहा। बाकी कुछ भी नहीं करते ना। मस्तान साहब को बोलते, मस्तान साहब क्या बोलते, CO साहब को नहीं, कचरे को बकीटा नहीं है, समझे आप। और मोरियाँ साफ करेंगे बोलते वो कुछ भी नहीं है। और अल्लाह आपको नहीं कि पूरे फतरे उखड़े हुए, आप जाके देखो हाउस का पूरी गंदगी है। कौन सी भी चीज़ बोलता मस्तान साहब मुतवल्ली को बोला बोले, मुतवल्ली को पूरा पावर दिए नहीं दिए हमारे को तो नहीं मालूम है। हम वक्फ बोर्ड वाले उससे रिक्वेस्ट करेंगे, ये इन लोग हटेंगे या मस्तान साहब हटेंगे, वक्फ बोर्ड डायरेक्ट लेके करा तो अच्छा। ये काम कुछ हो रहा तो ख़राब नहीं हो रहा ना, ये काम अच्छा हो रहा। छोटे छोटे बच्चे रहते, बैठ के उनके खानों में गिर जा रहा, औरत के ऊपर गिर गया,
तो इसके जिम्मेदार कौन है? मुतवली है या वक्फ बोर्ड है? बोला आप। जो यहाँ रहता उन्हें किराए को देता उसके ऊपर ही हो देंगे ना। कंप्लेन हुआ तो कैसा दिया, किराए को दिया या पूरा ऐसा खराब है बोल के बोलते नहीं बोलते? बोलो ये गलत क्या कर रहे हैं? अच्छी चीज़ को भी रुका देना बोल तो गलत है ये, समझे? ऑफिशियली जो है वक्फ बोर्ड से कोई भी क्या आके अभी मुतवली साहब को फ़ोन करके बोल रहे थे, सीओ साहब चेयरमैन साहब दोनों बोल दिए बना लो, बोले आप रुका दो बोल तो रुका दिए थे, फिर उन लोग आर्डर दिए तो बना लिए बोले। ये मस्तान साहब की ज़्यादा चाल दिखती मेरे को। मस्तान साहब जब भी गल्लों में भी जब 1 महीना खादिमा बैठे थे वक्फ बोर्ड के बच्चे, जब 9 लाख रुपए निकले, अब 2 महीने में 8 लाख चिल्लर रुपए निकले। तो ये सीओ साहब चेयरमैन साहब को नहीं दिख रहा गल्लों में कितने पैसे जा रहे हैं, खादिमा कितने पैसे ले रहे हैं, किसको कितने पैसे दे रहे हैं? ये करना सीओ साहब से रिक्वेस्ट है और चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है मेरी, ये पूरी जानकारी कराना, मस्तान साहब के ऊपर इंक्वायरी कराना। मस्तान साहब सब देख सकते ना। मस्तान साहब आते अपना दिल बोला आए, जब आते अपना दिल बोला, जब चले गए, जब वक्फ बोर्ड के बच्चे बैठे जब 10 रुपये दे रहे तो मस्तान साहब बुला के बातें कर रहे थे। अब मुतवली के उनसे दोनों की क्या बात हो गई, हाथ मिला लिए, जब तक कुछ भी नहीं है, खामोश बैठ गए। गल्लों में 2 महीने में क्या निकला, ना सीओ साहब पूछे ना चेयरमैन साहब पूछे। तो ये हर कामों को ईजी ले रहे, खामोश बैठ गए तो गलत बात है ना भाई, समझे? हम भी यहाँ मुतवली फैसल अली साहब, हम क्या चाह रहे हैं? ये समाखाना बनना, जाहिर इनको तकलीफ है, उनको अच्छा ही होना। ये इंक्वायरी सीओ साहब कराना या कैसा है क्या है एक बार देखना। सलीम साहब बोले थे मैं बनाऊंगा, समाखाना बनाऊंगा, बाथरूम बनाऊंगा, बोले ना बाथरूम बनाना समाखाना बना। ये जाहिर अल्लाह के नाम पे सुबह शरीफा के वास्ते बना रहे, तो इसमें नुकसान क्या रहा भाई? इसमें देखो चेयरमैन को नहीं पूछते जाके, ना सीओ साहब को पूछते, ना मुतवली साहब को पूछते, ना टेटर को पूछते जो बच्चा देता किराए पे देता, कुछ नुकसान हुआ तो उन्हें जिम्मेदार होता ना। पूरा पानी आता अंदर, बैठ नहीं सकते, समझे, सो नहीं सकते, तो ये कैसा है बोलो? ये तो जुल्म हो जा रहा है आखिरी। ये डायरेक्ट वक्फ बोर्ड लेके अपने हाथ में चलाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत वक्फ बोर्ड वालों का शुक्रिया अदा करूंगी मैं। सर के ऊपर छिपला गिर के खाने के बगुने पे गिरा, पूरा खाना तो आधा देर से ज़्यादा खराब हुआ, इतना पूरा मट्टी गिर गई और बच्चे के घर से जो घूम रहा आया, अभी तक चक्कर आ रही, दवाखाने पे लेके गए लोग, दवाखाने में स्कैनिंग कराना बोले, चक्कर उठी नहीं करना बोले, 24 घंटे तक उठी नहीं करना बोले, दवा इंजेक्शन हो गई। जरा ये सही करो, ये ऊपर से जो खिपला गिरा ना, फिर दोबारा किसी दूसरों को नहीं होना ऐसा। ये हादसा तो हमारे साथ हुआ और किसी के भी साथ हो सकता। जल्द से जल्द ये काम करा दो, मेहरबानी होती। हाँ, ये बहुत बड़ी मेहरबानी होती। नहीं मालूम है लोग, हम बहुत सारे लोग आ जाते करने की वजह से यहाँ से। शुक्रिया। मैं दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन का नायब मुतवली सैयद यदुल्लाह हुसैनी हूँ। ये बात सही है कि मैंने यहाँ पर समाखाने की जो रिपेयर चल रही है उसको रुकाया है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमें कोई रिटर्न ऑर्डर वक्फ बोर्ड से मौसूल नहीं हुआ है, क्योंकि एक इमारत पुरानी इमारत है। इसको रिपेयर करने से पहले कई चीज़ें देखनी पड़ेगी। इसका जो प्लास्टर चल रहा है वाटर सीपिंग की तरफ से जा रहा है। जब तक आप पहले ऊपर वाटर प्रूफिंग नहीं करेंगे तो आप नीचे आप जितना भी प्लास्टर करेंगे वो नहीं टिकेगा। सेकंड चीज़ ये है, ये गच्ची की बनी हुई पुरानी इमारत है, इसको सीमेंट रेती का प्लास्टर नहीं पकड़ता। हमने गुम्बद मुबारक का भी जब 2 साल पहले रिपेयर करवाया था, बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड से रिटर्न में एक प्रोसीडिंग लेकर करवाया था कि काम जो है हमारी ज़िम्मेदारी पे होगा, इसे वेंकीज़ वाले एग्जीक्यूट करेंगे और इसको टाइम पीरियड 3 महीने रहेगा, जो कुछ भी रहेगा रिटर्न में होना चाहिए। मेरा मकसद वो है। दूसरी चीज़, यहाँ से हमने एप्लीकेशंस पहले दिए थे, जैसे बाथरूम रिपेयर्स का है, समाखाना रिपेयर का है, प्रोग्राम सारे बने हुए हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की यहाँ से आमदनी का ज़रिया है, तो वक्फ बोर्ड ही यहाँ पे अखराजात कर सकता है। हमने एप्लीकेशन डाले हुए हैं कई जगह पर मकसद यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी ने एप्लीकेशन दिया वो हमें पता नहीं, यहाँ पर आकर अचानक से यहाँ काम शुरू हो गया। आप देख सकते हैं सारा चूना प्लास्टर झड़ा दिया गया है। इस दौरान में अगर कोई इमारत का किसी हिस्सा गिर जाए और कोई मज़दूर मर जाए, क्योंकि अभी वक्फ बोर्ड से कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, तो किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा? लामहला मुतवली कोई ज़िम्मेदार खड़ा जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में रहता है। मैं इसीलिए मैंने काम को कहकर रुकाया है कि जब तक कि रिटर्न ऑर्डर नहीं आ जाए कि वक्फ बोर्ड ये डिक्लेयर करे कि किसको काम दिया गया है, कितने टाइम पीरियड में ये काम कंप्लीट होगा, कि और ये चॉक लाइम इस्तेमाल होना चाहिए। सीमेंट रेती से ये उम्र भर आप करते रहेंगे, प्लास्टर वो गिरता रहेगा। पानी का जो लीकेज है पहले वो बंद करने के बाद आप नीचे चॉक लाइम प्लास्टर करना है। अभी जो करारे वाले हैं तो उनको रिटर्न में कोई वक्फ बोर्ड वाले नहीं दिए?
मुझे इत्तला मिली थी कि वेंकीज़ वाले ये करा रहे हैं, पर वेंकीज़ के दो जो रिस्पॉन्सिबल यहाँ हैदराबाद के इंचार्ज हैं, आशीष बोराटे और आकाश याग्निक, दोनों से मेरी बात हुई। दोनों ने भी डिनाई कर दिया कि हम वो काम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो शायद किसी थर्ड पर्सन से करा रहे होंगे, पर वेंकीज़ में इसका कोई लेने देने का जिक्र नहीं है। तो अभी वक्फ बोर्ड ओरली किसी को ऐसा परमिशन दे सकती है? अब नहीं दे सकती। मेरे एज़ पर लॉ तो वक्फ बोर्ड नहीं, एप्लीकेशन आने के बाद सीईओ साहब स्क्रूटनी करके परमिशन सेक्शन को या प्रोजेक्ट सेक्शन को जिसको भी देखें, फिर वक्फ बोर्ड के जो मीटिंग होगी उसमें परमिशन मिलेगा। तो ये जो इलीगल जो है सो अब ये लीगैलिटी बिल्कुल ये लीगली नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन जब मुतवल्ली के हाथ में है, फाइनेंशियल पावर इलीगली वक्फ बोर्ड ने अपने पास रखा है। हम उससे एतराज़ नहीं, हमारा कोर्ट में केस पेंडिंग है उसके दौरान। मकसद यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में मदाखिलत जो डायरे इलीगल है, तो वक्फ बोर्ड जब तक कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया तो हम उसको नहीं एग्जीक्यूट करते। पर अब थर्ड पर्सन आएगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हम तो उसको आप रिटर्न में दीजिए कि इनको हमने इजाज़त दी है कि ये काम करेंगे, तो हम अप्लाई करेंगे उसका। क्या मस्तान साहब इंचार्ज क्या कर रहे थे? मस्तान साहब को अभी तक इंटीमेशन थी कि वेंकीज़ वाले कर रहे हैं, और सीईओ साहब की और चेयरमैन साहब की ओरल परमिशन जो काम कर रहे हैं उनके पास है बोल के मस्तान साहब मुझे बोले, पर मेरे पास तो कोई ऐसी कोई परमिशन की बात नहीं आई। और हर चीज़ जब हमसे रिटर्न में मांगते हैं ऑर्डर्स, तो हम भी चाहेंगे वक्फ बोर्ड इस बार में भी रिटर्न में ऑर्डर दे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने लिए कोई अपने रिटर्न ऑर्डर्स नहीं देंगे, हमारे लिए रिटर्न ऑर्डर्स पूछेंगे। जो भी होगा लीगली हर चीज़ के लिए लॉ सबके लिए सेम है, और लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को आप वो ऑर्डर इशू करिए, हम आपको काम एग्जीक्यूट करवाएंगे। आप जब तक ऑर्डर इशू नहीं करेंगे हम कोई काम नहीं करने दे सकते। वो ऊपर से मट्टी छड़ रही कर रही बोल के वो लोग ये करे, तो हम बोले ठीक है अगर वैसा है तो हम बनाने देंगे बोल के ये करे थे उसको। मैंने ओरली बोली या राइटिंग में दिया? ओरली, राइटिंग नहीं दी, मगर वहाँ के ठीक है बनाने ये करेंगे बोल के। मुतवल्ली साहब बोल रहे कि हम आप जब तक लिखा के नहीं लाएंगे हम वो बात को नहीं मानते बोल के बोल रहे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसको रुका के लिख के दिए बाद ही करने का रहता हो। ऐसा बगैर बोले के जाके कोई भी जाके नहीं कर सकते ऐसा। ये कोई किसी का घर का ध्यान खाना नहीं है, कुछ भी कर लिए अपने घर में कर लेना, कुछ भी ऑफिशियल रेटिंग में आने के बाद ही करना है काम। जो अगर काम तो शुरू हो रहा है वहाँ पे तो नहीं कर सकते वैसा अभी, जब तक वक्फ बोर्ड से परमिशन नहीं लिए, लेटर नहीं लिए, जब तक नहीं कर सकते। साहब काम चल रहा साहब वहाँ पर, काम चल रहा वहाँ पर, कल से काम चल तो रहा। रुका देंगे उसको। मैंने खैर काम रुकाने का ये, जब ये संदल का उड़स के बारे में जो चलते रहता है तो तकरीबन ज़ाहिरीन ही पूरा काम करते हैं, संदल से लेके आपके चूना पानी सब। तो फिर ये मुतवल्ली साहब वक्फ बोर्ड में क्लेम करते हैं कि इतना खर्चा हो गया। हाल में 2,62,932 रुपये का चेक इशू हुआ 13 तारीख को, तो किस खर्चे के वास्ते में हुआ सो ये जबकि पूरे ज़ाहिरीन करते हैं पूरे लंगर लगाते हैं वहाँ पर, नल के टूटियां बनाए सो है। ये तो पूरे बाहर वाले ही करते हैं पूरे। नहीं कैसा बाहर वाले सब नहीं करते, सबका इंटरव्यू लेके नहीं कुछ काम अपने को भी करना पड़ता। इससे पहले हम लोगों को भी 3 लाख रुपए खर्चा हुए थे, 3 दिन खाने का इंतजाम रखे थे, बिरयानी वगैरह सब, तो उससे कुछ भी नहीं है। तो वो जो भी है हम लोग इंक्वायरी करके 2 लाख कुछ चिल्लर निकल रहे थे उनके दे दिए। नहीं, इससे पहले 4 लाख दिए, अब 2,62,932 दिए, टोटल 6 लाख। उन्होंने जो पेपर सबमिट करे, नहीं वही पेपर करके सबमिट करे, जबकि उन्होंने कोई खर्चा ही नहीं करे और वहाँ रहते भी नहीं। वहाँ पर ज़ाहिरीन का ये कहना है कि पैसे हम लगा रहे हैं यहाँ पर, मगर ये लोग मस्तान और जो है मुतवल्ली साहब दोनों मिलके जो है वक्फ बोर्ड में बिल डाल के पैसे बांट ले रहे बोल के ऐसा चल रहा साहब वहाँ पर। अगर वैसी हरकत करे तो सीधा जेल को जाते। ऐसा 1 रुपया भी अगर गलत यहाँ से लिए लोगों का वही कहना है कि सलीम साहब नहीं, क्यों मेहरबान है उतना किसी पे मेहरबान नहीं रहते। वफ का पैसा 1 रुपया भी, हम खुद पानी नहीं पीते तो लोगों को पीने भी नहीं देते हम। वफ का पैसा नाजायज 1 रुपया खर्चा होने नहीं देते, तो वो भी 4-6 महीने रुका के स्कूटनी करके परसों उनको 2 लाख चिल्लर का चेक दिए। उसके ऊपर आप इंक्वायरी करिए किस चीज के 2 लाख, और इंशाल्लाह उसके ऊपर और एक बार इंक्वायरी भी करा लेंगे। और एक बात साहब, एक बात ऐसे दुकाना ऐसे जो मस्तान साहब जो है वहाँ से पैसे लेके बगैर मुतवल्ली के इंटरफेयर के मस्तान साहब खुद अपने पैसे उनसे किराया ले लेते हुए उनको लगाने दे रहे। तो वहाँ से अगर मस्तान साहब अगर गलत काम करा मस्तान, तो जो उनको भी वहाँ से हटाएंगे और उनके ऊपर भी इंक्वायरी डालेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।